नमस्ते किसान भाइयों। प्याज की फसल से अच्छा और तगड़ा उत्पादन लेना चाहते हो तो हमें 30 दिनों की जब हमारी प्याज की फसल होती है उसमें हमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण खाद कौन सा देना चाहिए, जिससे कि हमारी प्याज की जो शुरुआती स्टेज होती है उसकी बढ़वार अच्छी हो, उसके पत्ते जो निकले वह अच्छे लंबे निकले और जो तना बने वह बेहतरीन और मोटा बने, ताकि आगे चलकर जब प्याज की साइज बनना प्रारंभ होती हैं तो वह अच्छी और मोटी बने। तो उसके लिए हमें 30 दिनों की अवस्था में कौन कौन से खाद देना चाहिए, तो यह जानने के लिए किसान मित्रों वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी अगर जो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्याज, लहसुन और अन्य कृषि फसलों की जानकारी विस्तार रूप से सही और सटीक डालता रहता हूं, तो वह सबसे पहले आपको मिले उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य। दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल थे, कमेंट भी मिल रहे थे कि सर आप प्याज के ऊपर वीडियो बनाइए कि हमें शुरुआती स्टेज में जब हमारी प्याज 30 दिनों की होती है उस समय हमें पहला खाद कौन सा देना चाहिए, जिससे कि हमारी प्याज की बढ़वार अच्छी मिले और हमें एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान मित्रों, इसके ऊपर भी मैंने पिछले साल वीडियो विस्तार से बना रखे हैं कि प्याज बुआई के पहले हमें कौन सा खाद देना चाहिए, जब हमारी 30 दिनों की प्याज होती है उस समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए, 60 दिनों में कौन सा खाद देना चाहिए और 90 दिनों की प्याज की अवस्था में कौन सा खाद देना चाहिए। विस्तार से मैंने वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। किसान भाइयों, जब हमारी प्याज 30 दिनों की हो जाती हैं, यानी कि फर्स्ट समय होता है जब हमारी प्याज के अंदर हम पहला खाद देते हैं, तो उसमें कौन कौन से खाद देना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में आने वाले रोगों से हम बचा सकें। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि शुरुआती ग्रोथ होती है, उसको भरपूर पोषण मिले और एक अच्छी ग्रोथ ले। तो किसान भाइयों, अगर जो आपने चुपाई के समय जो खाद दे दिया, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, DAP, सल्फर दे दिया है, तो अब हमें 30 दिनों में पहला खाद कौन सा देना है। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हमें DAP लेना है। 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें DAP लेना है। अगर जो आपको DAP मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है और फास्फोरस हमारी किसी भी प्याज, लहसुन, कंद वाली फसल के लिए जब शुरुआती स्टेज होती है उसमें फास्फोरस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें DAP लेना है। और अगर जो आपको DAP नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप 12-32-16 भी ले सकते हैं। तो हमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP या 12-32-16 लेना है। और इसके साथ में किसान भैया हमें नाइट्रोजन के लिए, पूर्ति के लिए, क्योंकि पौधे को शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप यूरिया ले सकते हैं 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा हमें यूरिया नहीं लेना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि शुरुआती अवस्था में जब पहला खाद देते हैं उसमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल देते हैं, तो उसमें उनको बढ़वार तो अच्छी मिलती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी किसान भाइयों देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि जब हम यूरिया देते हैं और उसके 10 से 15 दिनों के बाद में जब उसकी जो डंठल की लंबाई होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और वो लंबाई ज़्यादा होने के बाद में क्या दिक्कत आती है किसान भाइयों कि प्याज नीचे बनने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, या तो सही प्रकार से प्याज नहीं बन पाता है। तो उसके कारण आपको एक जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो उत्पादन आना चाहिए, वह नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमें कम मात्रा में यूरिया देना है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जब जितना नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है पौधे को उतनी ही पूर्ति करना है। तो आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लें। और अगर जो आप अमोनियम सल्फेट लेते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। आपकी पौधे की बढ़वार जितनी होना चाहिए उतनी होगी और उसके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसमें बिल्कुल ग्रीनेस आ जाएगा। तो आप अमोनियम सल्फेट लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अमोनियम सल्फेट की भी मात्रा हमें 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपने अगर जो चुपाई के समय अगर जो सल्फर की पूर्ति कर दी है तो भी कोई बात नहीं, हमें अब दोबारा फिर सल्फर देना है। आपने अगर जो उस समय 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की पूर्ति की है तो हमें 3 किलो एकड़ के हिसाब से दोबारा WDG जो सल्फर आता है, जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है, हमें 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वह लेना है।
किसान भाइयों, सल्फर जो होता है वह दो प्रकार से काम करता है। एक खाद का काम भी करता है, उसके बाद में फंगीसाइड का काम भी करता है, यानी कि फंगस को भी कंट्रोल करता है हमारी फसल से। तो हमें 2 बार सल्फर देना चाहिए, एक शुरुआती अवस्था में और दूसरा जब हमारी 30 दिनों की प्याज होती है उस समय। तो आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लीजिए WDG। और इसके बाद में किसान भाइयों हमें माइक्रो न्यूट्रन लेना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रन ले लीजिए, जैसे कि आप चाहते हैं तो जो इफ्को की सागरिका आती हैं वह भी ले सकते हैं, या फिर उत्तम का भी आता है, नागा अर्जुन का भी आता है, क्रिस्टल कंपनी का भी आता है, श्रीराम का भी आता है। बहुत सारी कंपनियां माइक्रो न्यूट्रन बनाती हैं। तो किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आप माइक्रो न्यूट्रन ले लीजिए, जिसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर जो आप सागरिका लेते हैं इफ्को की, तो उसकी मात्रा रखनी है हमें 10 से 12 या 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रन के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे पौधे को आवश्यकता पड़ती हैं, यानी कि 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है हमारी फसल को, प्याज और लहसुन को, जिसमें से हम 3 पोषक तत्वों की पूर्ति तो कर देते हैं NPK के द्वारा, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमें खाद के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म यानी कि कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रन लेना पड़ते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए और इनके साथ में मिला लीजिए। अब इसके बाद में किसान भाइयों हमारी जड़ों में कोई अगर जो मान लो कि प्याज के अंदर कोई कीड़े हैं या किसी कीट का प्रकोप हो रहा है, तो उसके लिए हमें किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोपेरिफास जो आती है कीटनाशक, उसको लेना है। क्योंकि अगर जो उसको मिलाने से किसान भाइयों क्या है कि जड़ों के अंदर अगर जो कोई कीट है तो वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे और जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, फैलाव होगा। और जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना अच्छा हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा, प्याज उतना जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा। तो हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोपेरिफास मिलाना है। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें किसी भी फंगस का अटैक न हो हमारी फसल में जड़ों के द्वारा। तो ये एक अच्छा मौका होता है कि जब हम इन खाद के साथ में किसी फंगिसाइड को मिलाकर छिड़काव करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है किसान भाइयों की ज़मीन के अंदर लगता है। और अगर जो हम स्प्रे के द्वारा किसी फंगिसाइड का फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है जो जड़ों के माध्यम से अगर जो हम देते हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो थायोफिनाइड मिथाइल जो फंगिसाइड आता है, जो रोको के नाम से भी आता है, कंट्रोल के नाम से आता है, सल्फर मिल्स का, इफ्को का भी आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जिसके अंदर थायोफिनाइड मिथाइल 70% होता है। तो हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वह लेना है और इन सबको मिलाना है किसान भाइयों। और मिलाने के बाद में आप अपनी प्याज की फसल में छिड़काव कर दें और पानी पिला दें। अब पानी पिलाने के बाद में किसान भाइयों 8 से 10 दिनों के बाद में हमें एक स्प्रे करना है। तो स्प्रे ऐसा होना चाहिए किसान भाइयों कि हमारी प्याज की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ज़्यादा नहीं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि कमेंट पूछते हैं कि हम शुरुआती अवस्था है, हम पोषक सुपर का स्प्रे कर दें। किसान भाइयों हमें पोषक सुपर का स्प्रे शुरुआती स्टेज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़वार अधिक हो जाती हैं और फिर प्याज बनने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 टॉनिक बताऊंगा किसान भाइयों, जो शुरुआती स्टेज में अगर जो हम देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके मैं 2-3 सालों से उनको यूज़ करता आ रहा हूँ। तो उसके लिए जो मल्टीप्लेक्स का जो क्रांति आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हो। उसके अंदर यूँ समझ लीजिए कि 24 प्रकार के न्यूट्रन हैं, खाद भी है और इसके बाद में होमिक एसिड वगैरह सभी मिल जाते हैं हमें। मतलब सभी जो हमारे पौधे को चाहिए वो सभी तत्व उसके अंदर हैं। तो आप वह ले सकते हैं, या फिर क्रिस्टल कंपनी का जो नाइट्रोजन के नाम से आता है आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर सीजेंटा का इसाबियान करके जो एक टॉनिक आता है आप वो भी ले सकते हैं। ये 3 टॉनिक बेस्ट है। अब इसके बाद में हमें एक कीटनाशक लेना है। तो कीटनाशक किसान भाई शुरुआती अवस्था में क्या है कि हल्के फुल्के कीट का अटैक होता है, बाकी कोई इतना थ्रिप्स का भी अटैक नहीं होता है। तो आप हल्का फुल्का या तो प्रोफेनोजोसाइफर आता है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर जो कर्राटा आता है यानी कि अली का जो आती है सीजेंटा कंपनी की, आप वो भी ले सकते हैं। उसका थोड़ा सा रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं।
और इसके साथ में हमें एक फंगिसाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर जो मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे किसान भाई शुरुआती स्टेज में हेवी फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब पहला स्प्रे करते हैं उस समय हमें किसी भी हेवी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। अगर जो हमारी फसल सुरक्षित है, पत्ते अच्छे हैं, कोई फंगस नहीं है, तो हमें जो UPL का शार्प जो आता है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है, हमें वह लेना है शुरुआती स्टेज में, जो कि एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि हमारी प्याज की फसल में पीलापन आ रहा है, कुछ धब्बे बन रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों आप अजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब 2 फंगिसाइड का एक कॉम्बिनेशन आता है जो स्क्रीन पर 3-4 चल रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों एक टाटा कंपनी का मास्टर जो फंगिसाइड आता है, आप वो भी ले सकते हैं किसान भाइयों। तो ये 3 फंगिसाइड हैं, कीटनाशक हो गया, टॉनिक हो गया, और इनको मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों। तो नीचे से ज़मीन से भी परफेक्ट काम हो गया आपका खाद का, ऊपर से आपका जो कीटनाशक जो हमें चाहिए, फंगिसाइड चाहिए, टॉनिक चाहिए, इनका भी काम हो गया। तो ये हो गया पूरा काम अपना किसान भाइयों। अब हमें 20 से 25 दिनों का टाइम मिल जाता है कि इसमें हमें यूँ समझ लो कि अब दूसरा जो खाद देना है वह 60 दिनों की अवस्था में देना है। और अगर जो इसके बाद 15 दिनों का हमारे स्प्रे कवर का भी मिल जाता है टाइम, हमें 15 दिनों तक हमें स्प्रे करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी जो हमें शुरुआती स्टेज में कौन सा स्प्रे करना है और कौन सा खाद देना चाहिए प्याज की फसल में, जो विस्तार से मैंने आपको बताया है। आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। और जानकारी भी किसान मित्रों अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर जो इसके बाद भी आपके कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का बिल्कुल जवाब देता हूं किसान भाइयों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।